नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग इफेक्टिव ब्राउजिंग ऑफ द इंटरनेट पर चर्चा करेंगे। इंटरनेट पर ब्राउजिंग कैसे किया जाए प्रभावी ढंग से, इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, इफेक्टिव ब्राउजिंग ऑफ द इंटरनेट फॉर डिसर्निंग एंड सेलेक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में हमें प्रासंगिक सूचना और ज्ञान की खोज करनी पड़ती है, उसका चयन करना होता है और यह कार्य इंटरनेट पर किस प्रकार से प्रभावी ढंग से किया जाए, इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। इंटरनेट में या कंप्यूटर साइंस में ब्राउजिंग, सर्फिंग, सर्चिंग को कई बार अंतर भी किया जाता है और हम लोग यहाँ पर एक ही अर्थ में ले रहे हैं कि इंटरनेट पर कोई सामग्री सर्च करना। तो हमारे लिए ब्राउजिंग वर्ड यूज करें या सर्फिंग या सर्चिंग, तीनों का मीनिंग हम लोग सर्चिंग ले रहे हैं, खोज करना ले रहे हैं, इंटरनेट पर खोज करना ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ टेक्स्ट, कुछ लिखी हुई सामग्री खोजते हैं या पिक्चर खोजते हैं या वीडियो खोजते हैं या इस प्रकार के कोई ऑडियो, कोई डायग्राम या कोई इस तरह की चीज हम खोजते हैं और इसी को हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव ब्राउजिंग या सर्चिंग कह रहे हैं एक जनरल टर्म के तौर पर। और जो इसके स्पेसिफिक मीनिंग्स या जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। इंटरनेट पर जब हमें कुछ सर्च करना है तो सबसे पहले जो हमें एक जरूरत होती है कि हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक ब्राउजर कम से कम होना चाहिए। सामान्य तौर पर जो ब्राउजर्स हैं उसको हम लोग जानते हैं जब भी यूज करते हैं, तो जैसे मोजिला फायरफॉक्स हमारे सिस्टम में होता है या हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो विंडोज के सेटिंग में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता ही होता है और गूगल क्रोम का भी हम लोग यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का भी यूज करते हैं। बहुत ऑथेंटिक और कई बार कुछ वेबसाइट्स हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम में ही इसी प्रकार से कार्य करते हैं, लेकिन तेजी से कार्य करने के लिए, आसानी से कार्य करने के लिए हम लोग मोजिला फायरफॉक्स का भी यूज करते हैं। ये 3 ब्राउजर्स हैं, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे ब्राउजर्स हो सकते हैं। जैसे एक ब्राउजर हम लोग जानते हैं यूसी ब्राउजर, जो हमारे स्मार्टफोन में कई बार होता है और प्रायः होता है। तो यूसी ब्राउजर भी एक है, ये लैपटॉप के लिए भी, सिस्टम के लिए, पीसी के लिए भी होता है। तो भिन्न भिन्न ब्राउजर्स हो सकते हैं, हमें किसी एक ब्राउजर का यूज करना होगा जब भी हम इंटरनेट में कुछ सर्च करेंगे, और इसमें अपनी सहूलियत के अनुसार जिसमें भी हम सर्च करेंगे उसमें अपनी आदत बन जाती है और उसमें हम आसानी से सर्च कर पाते हैं। इंटरनेट ब्राउजर जब हम ओपन करते हैं तो उसमें कुछ भी सर्च करना हो तो एक सर्च इंजन का हमें चयन करना होता है। सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन रिक्वायर्ड है, आवश्यक है वेब ब्राउजिंग के लिए, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए इंजन जरूरी है। और सर्च इंजन जो है वह हमारे क्वेरी, हमारी जो खोज के शब्द दिए गए हैं उसको एक इनपुट के रूप में लेता है और उसको जैसे ही हम सर्च के लिए कोई शब्द देते हैं या शब्दों का समूह देते हैं तो एक आउटपुट देता है, एक उत्पाद देता है, बहुत सारे रिजल्ट्स देते हैं। और ये रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारे द्वारा खोजे गए शब्दों के आधार पर और जो विभिन्न स्रोत हैं इंटरनेट में उन स्रोतों से मिलान करके वह देता है। तो हमारी एक खोज होती है और उसमें सैकड़ों, हजारों वह रिजल्ट्स दे देता है, और जिसमें प्राथमिकता के आधार पर हम कुछ का चयन करके उसमें से हम कुछ अध्ययन कर सकते हैं। और इसका मतलब हुआ कि यह बहुत जल्दी, क्विकली हमें इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है जो सुटेबल होगा, जो बेस्ट होगा हमारे लिए उसके अनुसार। और यही सर्च इंजन का काम है। सर्च इंजन में हम लोग जानते हैं गूगल को, और गूगल वर्ड भी सर्च के लिए एक तरह से पर्यायवाची की तरह हो गया है कि गूगल करो, तो गूगल करने का मतलब है कि सर्च करो। तो सर्च इंजन एक है गूगल, जो बहुत ज्यादा प्रयुक्त होता है और यह बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। ये जो गूगल सर्च इंजन है यह हमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, न्यूज या इस तरह की सामग्रियां उपलब्ध कराता है, और इस सर्च इंजन में हमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी हमें सामग्री उपलब्ध कराता है, और जो सामग्री इंग्लिश में है उसको ट्रांसलेट करके भी देता है। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसका हम लोग बहुतायत में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन गूगल ही एकमात्र नहीं है, गूगल के अलावा याहू का बहुत से लोग प्रयोग करते हैं।
और यह भी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जैसा कि कहा गया है थर्ड मोस्ट यूज्ड है, तो यह भी एक इंजन है। इसके अलावा और भी सर्च इंजन्स हैं, जैसे live.com, alexa.com, baidu.com, Bing, ask.com और इस तरह से कई हैं। baidu.com चाइना में ज़्यादा चलता है, हमारे यहाँ प्रयोग कम होता है, लेकिन आस्क या बिंग का हमारे यहाँ प्रयोग होता है और भी दूसरे का भी प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको सर्च करने के लिए, हमें खोज करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए एक ब्राउजर का चयन करना होता है और ब्राउजर का चयन करने के बाद एक हमें सर्च इंजन का चयन करना होता है। अमूमन हम लोग गूगल का प्रयोग करते हैं, लेकिन गूगल अगर हमारे सामने सुटेबल जो सामग्री है, कंटेंट है, वह प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे सर्च इंजन का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्हीं के प्रयोग करके हम लोग वांछित सूचनाएं, वांछित ज्ञान या फोटोग्राफ या वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, उस तक पहुंच बना सकते हैं। अब हम लोग मोजिला फायरफॉक्स का प्रयोग करते हुए कुछ सर्च करने का एग्जांपल्स और कुछ विशेष बातें देखेंगे। ये हमारा मोजिला फायरफॉक्स खुला हुआ है और मोजिला फायरफॉक्स में यहाँ पर जी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम अगर टाइप करेंगे तो गूगल में सर्च होगा, गूगल सर्च इंजन का उपयोग होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक हम सर्च करते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हम टाइप कर रहे हैं, यह अपर केस में है कि लोअर केस में है, बड़े अक्षर में है कि छोटे अक्षर में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बड़े अक्षर में भी लिख सकते हैं, छोटे अक्षर में भी लिख सकते हैं, और जैसे भी लिखेंगे वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब व्हाट इज साइकोलॉजी हमने एंटर किया और इसके बाद यहाँ पर हम एरो का मार्क है, इसको हम क्लिक कर दें या हम एंटर कर दें, तो दोनों स्थितियों में व्हाट इज साइकोलॉजी से संबंधित रिजल्ट्स ये हमें दे रहा है। जैसे यहाँ पर एक रिजल्ट है और इसके अलावा नीचे और भी रिजल्ट्स दिया हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर सजेस्टेड और भी हैं कि जो रिलेटेड सर्च हैं, और यहाँ पर पेजेस दिए हुए हैं कि ये फर्स्ट नंबर पेज है, हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां किसी भी पेज में हम ओपन करके इसके क्या रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर गूगल बुक्स का है व्हाट इज साइकोलॉजी, इसका एक एग्जांपल है, और इस तरह से ये हमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिया हुआ है। तो अगर रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें जो रिजल्ट्स हैं व्हाट इज साइकोलॉजी, इसमें हमें कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 91 करोड़ यह हमें रिजल्ट दिया हुआ है। मतलब कि एक हमने वर्ड सर्च किया और उसके 91 करोड़ 10 लाख रिजल्ट्स दिए हुए हैं। तो जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं उसमें से हम कोई एक रिजल्ट या अनेक रिजल्ट्स हम लोग देख सकते हैं, और जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का ये है, और इसी तरह से अलग अलग साइट्स के अलग अलग, ब्रिटेनिका का साइकोलॉजी का डिफिनेशन दिया हुआ है। अगर हमें ब्रिटेनिका देखना है तो इस रिजल्ट्स को देखेंगे। इस रिजल्ट्स को देखने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो यहीं पर हम क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक अपने माउस का या कीपैड का, या हम दूसरा काम कर सकते हैं। इसके पहले कि हम इसको क्लिक करने की बात करें, इसके पहले हम लोग ये चीज देख लें कि यह जो हमारा खुला हुआ है ये एक विंडो है, मोजिला फायरफॉक्स का एक यह विंडो है, और इसको अगर हम, ये जो खुला हुआ है यह एक टैब है, इसको अगर हम सिंपली क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक तो इसी टैब में यह खुलेगा। लेकिन हम ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं कि नहीं, इसको खोलने के बाद अगर हमें संतुष्टि नहीं होगी तो हम दूसरा भी खोलना चाहेंगे, दूसरे भी रिजल्ट्स देखेंगे, वाइकिपीडिया का देखेंगे, तो उस केस में हमको लेफ्ट क्लिक नहीं करके हमको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, नए टैब में इसको देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नया टैब खुल गया और ये पेज हमारा वैसे ही है, और इस नए टैब में हमको रिजल्ट मिल रहा है, यह वाइकिपीडिया खुल गया और इस वाइकिपीडिया को हम अध्ययन कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, और यह हमारे लिए काम का होगा। मान लीजिए कि हम वाइकिपीडिया से हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए और हमको ब्रिटेनिका देखना है, तो हम यहाँ पर ब्रिटेनिका में गए और यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू टैब करेंगे, तो नए टैब में यह ओपन होगा
और यहाँ पर हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ साइकोलॉजी विकिपीडिया है और यह ब्रिटानिका है। तो ये इस तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये ब्रिटानिका का है और ब्रिटानिका का जो साइकोलॉजी के बारे में जो दिया हुआ है वह इसमें सामग्री मिलेगी। हमें पसंद आएगा उसको हम नोट करेंगे, कॉपी करेंगे, नहीं पसंद आएगा हम नोट या कॉपी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि ये साइकोलॉजी जो है विकिपीडिया का है और इस विकिपीडिया में हमको लगता है कि ये पूरी सामग्री हमको सेव कर लेनी चाहिए। तो इसको सेव करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर हम एक तरीका अपनाते हैं कि मान लीजिए कि हमको पूरी सामग्री नहीं, हमको इसका एक पार्ट करना है, तो ये हमने सेलेक्ट करना शुरू किया और इसको यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और इसको हम पेस्ट दूसरी जगह कर सकते हैं। या मान लीजिए कि हमको इसका हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को हमको सामग्री चाहिए और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के सामग्री को हमने कॉपी किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम वर्ड में जाकर के इसको पेस्ट कर सकते हैं और उस पेस्ट किए हुए सामग्री को हम अपने डिवाइस में सुरक्षित रख सकते हैं या उसमें फेरबदल करते हुए, इसमें एडिट करते हुए, यहाँ पर हमने पेस्ट किया और पेस्ट करने के उपरांत इसको हम लोग सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, काम की चीजें यहाँ से उठा सकते हैं और इस प्रकार से इसको हम लोग रख सकते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर गूगल सर्च है। इस गूगल सर्च में हम यहाँ पर कीवर्ड्स टाइप करते हैं, जो जिस कीवर्ड के थ्रू हमको सर्च करना है, उसके बाद हम लोग सर्च करते हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। इन रिजल्ट्स को फिर हमको अध्ययन करना होता है, या तो हम यहीं पर खोल लें या फिर हम दूसरे टैब में खोलें और दूसरे टैब में खोलते हैं तो इस तरह से खुलता है और उसका अध्ययन करके हम उसको रख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि हमको इसी टैब में खोलना है, तो यहाँ पर हमने एक खोला। अब यहाँ पर हमने खोला तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर कि जो डिफरेंट रिजल्ट्स थे वो तो चले गए, हमारा ये इस टैब में साइकोलॉजी का मीनिंग है जो भी है वह इसमें आ गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम फिर वापस उसी जो जिसमें रिजल्ट्स आए थे उसी पेज में जाना है, तो यहाँ पर बैक का ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, बैक पेज में हम चले जाएंगे और बैक पेज में हम फिर रिजल्ट्स वाले पेज में आ गए। अब हमको लगता है कि नहीं, जो अभी हम गए थे जिस पेज में उसमें फिर से जाना है, तो यहाँ पर हम फॉरवर्ड करेंगे और फॉरवर्ड करके इस साइन के साथ हम फिर उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सर्च करने के, कीवर्ड्स डालने के अलावा हम लोगों ने देखा कि बैक और फॉरवर्ड हम लोग यहाँ पर से कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमको जो सामग्री है, यह विकिपीडिया का जो हमारी सामग्री है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर 3 डॉट दिया हुआ है, इस 3 डॉट को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर हमको लगता है कि इस पेज को हम फिर से विजिट करना है, तो हम यहाँ पर बुकमार्क दिस पेज इसको क्लिक कर देंगे। तो क्लिक कर देंगे तो ये पेज हमारा बुकमार्क हो जाएगा और बुकमार्क में जैसे हम बुकमार्क करते हैं और पुनः वह पेज खोलने में हमें आसानी होती है, तो इस तरह से हम यहाँ पर बुकमार्क कर देंगे। यहाँ स्टार का साइन है या यहाँ भी स्टार का साइन है, दोनों ही से हम बुकमार्क कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने बुकमार्क कर दिया तो ये हमारा बुकमार्क हो गया साइकोलॉजी विकिपीडिया के नाम से और इसको डन कर दिए। तो ये हमारा बुकमार्क हो गया और दोबारा हमको फिर से, मान लीजिए कि अभी हमको पढ़ने का टाइम नहीं है लेकिन बाद में हमको पढ़ना है, तो हम फिर से बुकमार्क में जा करके हम इसको खोज सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों को क्लिक करेंगे। इन 3 लाइनों को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में क्लिक करने के बाद यहाँ बुकमार्क का ऑप्शन है और रिसेंटली जो वर्क हुआ है वहाँ साइकोलॉजी विकिपीडिया है, ये बुकमार्क है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमारा बुक साइकोलॉजी विकिपीडिया खुल रहा है, खुल जाएगा। तो बुकमार्क का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि हमको इसका लिंक जो
विकिपीडिया साइकोलॉजी का जो सामग्री है, हमको इसका लिंक कॉपी करना है। तो इसके लिंक को कॉपी यहाँ से कर सकते हैं। लिंक का मतलब ये जो एड्रेस है इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड को हमको ईमेल करना है। तो यहाँ पर जैसे ईमेल करेंगे तो ये ईमेल के ऑप्शन में जाएगा और ईमेल में ले जा करके हम किसी फ्रेंड को या किसी को हम इस लिंक को ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और जो ऑप्शन है ये है शेयर। हमको शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं इस लिंक को। अब यहाँ पर आ गया, मेल में शेयर कर सकते हैं, ट्विटर में शेयर कर सकते हैं या और भी जो हमारे डिवाइस में सुविधाएं हैं उसके थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने का हमारे पास ऑप्शन है अगर हम शेयर करना चाहें तो। और हम लोगों ने देखा कि मेल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर मेरा एक मेल आईडी खुला हुआ है, एक हम दूसरा मेल आईडी देंगे और इसको सेंड कर देंगे तो दूसरे मेल आईडी में यह हमारा लिंक शेयर हो जाएगा, दूसरे लिंक में चला जाएगा। तो मान लीजिए किसी फ्रेंड को या किसी स्टूडेंट को हमको बताना है कि आपको जो सामग्री चाहिए यह इस साइट में बहुत अच्छे से है और उस साइट का मैं लिंक भेज रहा हूँ। तो लिंक भेजने का हम ईमेल कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं या हम इसकी कॉपी करके इसकी जो सामग्री है इसकी लिंक को कॉपी किया, कॉपी हो गया ये लिंक क्लिपबोर्ड में और इसके बाद जहां पर हमने इस को सामग्री को हमने सुरक्षित रखा था वहां पर हम इसके लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लिंक है वह यहाँ पेस्ट हो गया और ये हमारा रेफरेंस हो गया। कभी भी ये सामग्री हमको फिर से देखनी होगी तो इस लिंक में जाकर के हम यह सामग्री देख सकते हैं। लाइब्रेरी में हम लोग और देखें तो बुकमार्क का हम लोगों ने ऑप्शन देखा, हिस्ट्री का ऑप्शन है। हिस्ट्री में क्या है कि हमने मान लीजिए कि कल हमने कोई साइट खोला था और वहां से एक बहुत अच्छी सामग्री हमको मिली थी, लेकिन उस सामग्री को हमने नोट नहीं किया, उस सामग्री को हमने डाउनलोड नहीं किया और आज याद आ रहा है या एक सप्ताह पहले खोला था और आज याद आ रहा है कि कोई तो सामग्री थी वो बहुत अच्छी थी और उसको हमको फिर से देखना है। इसके लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और हिस्ट्री में यहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री दिया हुआ है और रिसेंट हिस्ट्री में हम यहाँ पर जो जो साइट हमने खोला है वो साइट यहाँ पर दिखाएगा। सो ऑल हिस्ट्री में जाएंगे तो और लंबा दिखाएगा, तो ज्यादा दिनों का दिखाएगा और इस तरह से हम हिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं अपने किसी सामग्री को खोजने के लिए। तो यहाँ से हम इस 3 लाइन में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी में जाने के बाद इस हिस्ट्री का प्रयोग हम कर सकते हैं किसी सामग्री को जो पहले खोला हुआ था लेकिन अब हमें याद नहीं है और फिर से हम उसको खोलना है, या याद भी है तो खोलने में आसानी हो तो यह काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक किसी पब्लिक प्लेस में है, किसी इंस्टीट्यूट के किसी आईटी लेबोरेटरी में है या किसी बूथ में है, किसी सार्वजनिक जगह पर हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और हमने जो काम किया हम नहीं चाहते हैं कि वह कार्य किसी और को पता चले और हमने तब क्या करना होगा कि यहाँ पर क्लियर रिसेंट हिस्ट्री हम कर देंगे तो हमारा जो रिसेंट हिस्ट्री है वह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है क्लियर रिसेंट हिस्ट्री में हमको क्या करना है, तो लास्ट आवर 1 घंटे का, अगर 1 घंटे में हमने काम किया है, लास्ट 2 आवर्स में जो हमने वर्क किया है उसको हमको डिलीट करना है। तो लास्ट 2 आवर्स में जो हमने काम किया उस हिस्ट्री को डिलीट कर देना है और इसको ओके कर दिया। अब इसको ओके कर दिया तो लास्ट 2 आवर्स में जो हमने वर्क किया होगा वो हमारे अब हिस्ट्री में नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग देखें तो अभी हमने जो कुछ सर्च किया था वह अब रिसेंट हिस्ट्री में नहीं है। तो जैसे ही ये टैब खत्म होगा या विंडो खत्म होगा हमें अब दोबारा कोई वह हमारे हिस्ट्री नहीं देख सकता कि हमने क्या सर्च किया था। इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। मान लीजिए कि हमने कुछ डाउनलोड किया तो वो हमें कहाँ मिलेगा, या कल डाउनलोड किया था लेकिन उसको हमने सेव नहीं किया था तो कहाँ मिलेगा। तो ये डाउनलोड के उसमें हमको मिलेगा कि अभी जो हमने डाउनलोड किया है या रिसेंटली जो डाउनलोड किए हैं वह सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और उस सामग्री को
हम यहाँ पर देख सकते। जब हम सर्च करते हैं तो किस प्रकार के फॉर्मेट में हमको चाहिए, या हमें चेन कमांड दे सकते हैं कि हमें किस प्रकार के फॉर्मेट में चाहिए। जैसे हमको पीडीएफ फाइल चाहिए, यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन है, हम यहाँ पर टाइप कर देंगे पीडीएफ, और ये पीडीएफ में व्हाट इज साइकोलॉजी पीडीएफ का रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक है व्हाट इज साइकोलॉजी, यहाँ पीडीएफ का रिजल्ट है, और यहाँ पर हम मान लीजिए कि राइट क्लिक करके नए टैब में इसको खोलते हैं, तो यह पीडीएफ हमारा आ गया। इसको ओके करेंगे, और यह ओके करने के बाद पीडीएफ हमारे सामने खुल जाएगा। ये पीडीएफ हमारे सामने खुल गया, और इस पीडीएफ को हम लोग चाहें तो यहाँ से फाइल में जा करके और सेव एज में जा करके और इसको फिर से पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो ये हमें सेव हो जाएगा हमारे सिस्टम में। तो इस प्रकार से ये नाम आ गया, नाम को हम चेंज भी कर सकते हैं और इसको हम सेव कर सकते हैं। तो इस नाम को हम चेंज कर लें, चाहे हम यहाँ सेव नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इस तरह से सेव कर सकते हैं। अब इसको हम बंद कर देते हैं, हमने सेव नहीं किया, हमने बंद कर दिया। अब डाउनलोडेड है तो हमको फिर से देखना है कि जो हमने अभी डाउनलोड किया था पीडीएफ जो हमारे सामने आया था वो कहाँ है। तो यहाँ पर डाउनलोड का साइन है, नीचे एरो, और यहाँ पर ये पीडीएफ का नाम है। इसको हम लोग और जगह से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लाइन है और यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड्स में जितने डाउनलोड हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डाउनलोडेड है यह इसको हम अभी फिर से खोल सकते हैं, क्लिक करेंगे और यह फिर से पीडीएफ खुल जाएगा। तो इस एरो साइन से या यहाँ पर 3 लाइन से जाकर के लाइब्रेरी से या इस 3 लाइन में जाकर के यहाँ पर डाउनलोड में ये हम इसको खोल सकते हैं। जो डाउनलोडेड है उसको दोबारा हम हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको हमने मूव नहीं कर दिया है, उसको कहीं अन्यत्र नहीं ले गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पीडीएफ का फाइल मिला। अब हम चाहते हैं कि पीडीएफ नहीं पीपीटी फाइल मिले, तो पीपीटी हमने टाइप कर दिया व्हाट इज साइकोलॉजी के आगे, और यह पीपीटी करते ही हमें पीपीटी के फॉर्म में मटेरियल मिलेगा, और वो स्लाइड शेयर का जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, स्लाइड शेयर के जो बने हुए हैं साइकोलॉजी के वो हमें मिल रहे हैं। और मान लीजिए कि हम पहला इसी को हम ओपन करते हैं और इसको राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने पीपीटी खुलेगा। ये पीपीटी खुल गया साइकोलॉजी का और हमें पीपीटी फॉर्म में मिल गया। ये स्लाइड हमारे सामने ओपन होने लगे। पीडीएफ भी नहीं चाहिए, पीपीटी भी नहीं चाहिए, हमें वीडियो चाहिए। व्हाट इज साइकोलॉजी में वीडियो चाहिए। अब हमने आगे वीडियो लिख दिया और यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में हमारे सामने आ गया ये व्हाट इज साइकोलॉजी, इंट्रो टू साइकोलॉजी। और हम इन वीडियोस में जैसे यहाँ पर यूट्यूब का दिया हुआ है तो हम वीडियो के थ्रू हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो हमें किस प्रकार का मटेरियल चाहिए यह हम आगे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको एक डिफिनीशन या कोई कोटेशन है जिसको हमको चाहिए, तो एक कोटेशन हम टाइप करते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड। तो ये जो कोटेशन हमने कोटेशन का एक कुछ वर्ड्स डाला और ये महात्मा गांधी का कोटेशन है, तो यह कोटेशन हमारे इसमें आ गया। और इस कोटेशन से रिलेटेड जो भी है वह आ गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर हमें जितने वर्ड्स हम डाल रहे हैं वह एग्जैक्ट चाहिए तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में ये कोटेशन देना चाहिए, तो हमें केवल एग्जैक्ट जो होगा वही आएगा। जैसे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया बाय एजुकेशन आई मीन, और यहाँ लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमा दे दिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमें उससे रिलेटेड नहीं बल्कि एग्जैक्ट जो वह कोटेशन है वह हमें मिलेगा। और अन्यथा अगर हम जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ
रिजल्ट्स आ रहे हैं जहां पर ये कोटेशन एग्जैक्टली दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सोर्स भी दिया हुआ है कि कब यह कोटेशन वहां पर डाला गया। जैसे यह अक्टूबर 4 2019 को ये कोटेशन यहाँ पर पब्लिश हुआ, और यहाँ पर 2 अक्टूबर 2019 को यह कोटेशन पब्लिश हुआ। तो इस तरह से हमें सोर्स का भी पता चलता है, कहाँ पब्लिश हुआ, और एग्जैक्ट आता है। अगर हम कोटेशन मार्क नहीं देते हैं तो उससे रिलेटेड हमें आता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोविड-19, यहाँ पर हम टाइप करते हैं कोविड-19 आयुर्वेदा और होम्योपैथी मेडिसिन। तो यहाँ पर टाइप करने पर हमें जो भी कोविड-19 से रिलेटेड आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन है या इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, उसके बारे में हमको मिलेगा। तो और देने से दोनों देता है, और अगर हम और नहीं देते हैं, हम केवल एक देते हैं, तो फिर हमें केवल वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आयुर्वेदा मेडिसिन हम करते हैं, तो हमें अब यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहे हैं वह आयुर्वेदा का रिजल्ट आएगा। ये पूरा आयुर्वेदा के रिजल्ट हैं। लेकिन जैसे ही हम आयुर्वेदा के साथ साथ यहाँ पर और कर देते हैं, तो और का जो हमारा इंपॉर्टेंस है वह दोनों का विकल्प हमें दे देता है। अभी हम लोगों ने कुछ सर्च किए हैं, और ये सर्च हमारे सामने है, और इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम फिर से मोजिला फायरफॉक्स खोलते हैं। अब फिर से खोलते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे टैब्स खुले थे, जो हमारे सर्च में आए थे, वह दोबारा आ जाए। ऐसा करने के लिए हमको यहाँ पर 3 लाइन्स में जाएंगे और रीस्टोर प्रीवियस सेशन। तो रीस्टोर प्रीवियस सेशन जैसे ही करेंगे, ये हमारा पुराना जो टैब्स खुले थे वो सारे टैब्स सामने आ रहे हैं। ये जो हमारा पीडीएफ फाइल था वो सामने आ गया, हमको इसको नहीं चाहिए। ये साइकोलॉजी विकिपीडिया खुला था वह आ गया, यह पीपीटी खुला था वह आ गया, और यह कोविड-19 से रिलेटेड था वह आ गया। तो अगर हमने कोई टैब हमने खोला, वो बंद कर दिया, और फिर से हमको वही चाहिए, तो प्रीवियस हिस्ट्री में जाकर के यह कार्य हम लोग कर सकते हैं। एक चीज और भी है कि मान लीजिए कि ये हमारा विकिपीडिया है। इस विकिपीडिया का हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर 3 डॉट्स में हम जाएंगे। 3 डॉट्स में यहाँ पर नीचे जाएंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट। हम स्क्रीनशॉट लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम कैसा चाहते हैं, जो विजिबल है उतना ही लें या फुल पेज लें। तो हम यहाँ पर फुल पेज ले लेते हैं, और फुल पेज को क्लिक करने के साथ हमारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और इस स्क्रीनशॉट में हम लोग देख रहे हैं कि जो पूरा फाइल है विकिपीडिया का, ये पूरा फाइल हमारा स्क्रीनशॉट में आ गया। और इस स्क्रीनशॉट को हम कॉपी या डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके हम अपने सिस्टम में रख सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे या डाउनलोड करेंगे, और तो उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, तो उसको सेव करके हम रख सकते हैं, और ऑफलाइन भी इसको हम देख सकते हैं इसी फाइल को। और किसी को सेंड करना है तो हम सेंड भी कर सकते हैं। हम ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसको सेव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना है तो हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो हमारा डाउनलोड होगा, और अभी डाउनलोड हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट है, इसको हम फोटो के रूप में हुआ है, पीएनजी के रूप में, और ये डाउनलोड हो चुका है हमारे सिस्टम में। हम इसको ओपन कर रहे हैं, और ये ओपन हो गया। ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसके साइज को हम यहाँ से जूम कर सकते हैं, और ये हमारे सामने फाइल आ गया, और इसको हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
स्क्रॉल करके हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। यह एक डाउनलोडेड फाइल है, ये हमारा डाउनलोड फाइल है और इसको हम लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। और इसको हम अपने मनचाहे जगह पर पेन ड्राइव में चाहे जहां भी रखें, उसको हम सेव एज करके इसको हम सेव एज कर सकते हैं। जैसे सेव एज किए हमको ये पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, और उस प्लेस में जैसे यहाँ पर आ गया स्क्रीनशॉट, ये साइकोलॉजी विकिपीडिया, और यह एक साइट, एक जगह है जहां पर यह खुल रहा है। मान लीजिए कि हमको अपने पेन ड्राइव में करना है, तो ये एक पेन ड्राइव आ गया और इस पेन ड्राइव में ये सेव हो जाएगा। हमको सेव नहीं करना है, लेकिन इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। तो यह काम भी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पेज है वो खुल नहीं रहा है, तो इसको हम रिफ्रेश यहाँ से करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो फिर से वो उसके खुलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, टॉपिक हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हैं। कई बार हमें वर्ड्स में चेंज करने पड़ते हैं, कुछ वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं, कुछ वर्ड्स घटाने पड़ते हैं, ताकि वह मनचाहा रिजल्ट हमको मिल जाए। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमको पिक्चर फॉर्म में चाहिए, तो हमको इसको पिक्चर में जाना होता है, इमेज में जाना होता है। जैसे हम यहाँ पर इमेज में गए, तो हमें जो इमेज के रूप में आ गया, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन था तो इसके इमेज आने लगे, तो हम इमेज में गए तो इमेज आने लगा। न्यूज में जाएंगे तो हमको न्यूज मिलेगा, ये न्यूज है कोविड-19 से रिलेटेड जो सर्च था उसके बारे में। और इसी तरह से शॉपिंग करना है तो शॉपिंग कर सकते हैं, मोर में जाते हैं, हमको बुक्स चाहिए तो बुक्स मिल सकता है, हमको वीडियो देखना है तो हम इसी सर्च को वीडियो में सर्च कर सकते हैं। ये सक्सेस ऑफ आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेथड फॉर, ये हमारा एक वीडियो है जो हमें मिल गया। तो इस तरह से ये जो सेटिंग्स हैं, यहाँ पर हमको अलग अलग ऑप्शंस हैं, और जिस ऑप्शंस में हमको चाहिए उस ऑप्शंस में हमको रिजल्ट मिलेगा। और अगर हमको हिंदी में चाहिए तो ये गूगल हमें सहूलियत करता है कि हम हिंदी में भी इसको प्राप्त कर सकें। हम यहाँ पर एक काम तो कर सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी लिख दें, तो ये हमें हिंदी में रिजल्ट्स मिलने लगा। इसको हम लोग देखें तो लैंग्वेज सेटिंग है, और इस लैंग्वेज सेटिंग में जाकर के यहाँ पर हमने इंग्लिश का सेटिंग दिया हुआ है। इस सेटिंग को हम लोग अगर चाहें तो चेंज कर लें, और चेंज करके हम अपने दूसरे लैंग्वेज जो हमको चाहिए उस लैंग्वेज में हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये बहुत सारे लैंग्वेज आ गए, और इसमें मनचाहे लैंग्वेज में यहाँ पर हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, और इस तरह से भिन्न भिन्न लैंग्वेज हैं। उसमें हम चाहें तो अपने सर्च की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हिंदी लिख करके भी हम हिंदी में ले सकते हैं, और सर्च की सेटिंग में करेंगे तो वहां से भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज है टर्न ऑन सेफ सर्च, इसको अगर हम करते हैं तो सेफ सर्च के मोड में हम चले जाते हैं, और जो अनचाही चीजें होती हैं इंटरनेट में वो हमको नहीं मिलती हैं।